जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। बिल्कुल भाला फेंकने का समय आ चुका है, लेकिन उसके लिए अभी भी 140 दिन आपके पास हैं। अब आखिर 140 दिन जब बचे हुए हैं, उसमें हम क्या करें? आपको पता है कि एलडीसी एग्जाम जो है, इस समय राजस्थान में जो भी परीक्षाएं हो रही है, उनमें एकमात्र ऐसी परीक्षा होगी जिसमें सबसे कम कंपटीशन रहेगा। तो सबसे कम कंपटीशन कैसे रहेगा? अरे मैं नहीं बोल रहा, खुद विभाग बोल रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर चयन नहीं होता है, तो फिर तो कहीं ना कहीं खुद की गलतियां रही होगी। आप लोग जानते भी हैं, हर परीक्षा के अंदर जो है कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी सी चूक हो जाती है। जैसे अभी इस समय ब्याह शादी आ रही है, या कोई त्योहार आ रहा है, होली का फंक्शन आ रहा है, उस समय अपने आप को एक कमरे में बंद रखना एक विद्यार्थी के लिए बड़ी महाभारत होती है कि मैं अपने रिश्तेदारों की शादी में जाऊं या ना जाऊं, मेरे अजीज दिल मेरे मित्र जो थे उनकी शादी में जाऊं या ना जाऊं, या घर में किसी फंक्शन में जाऊं या ना जाऊं। इन्हीं दौरान 2-3 महीने के दौरान कोई परिवार में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, या कोई आर्थिक स्थिति के कारण पिताजी तनाव में ना आ जाए। वो सब कुछ आपको जो है, जो जितना भी स्ट्रेस होता है वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपको यह तय करना है कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं और मैंने यहां लिखा है ये कर लो तो नौकरी पक्की है। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, और ये बिल्कुल सत्य है। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां लिखा गया है कि आपके पास 5 जुलाई को परीक्षा है। 5,93,000 लोगों ने आवेदन किया। आप ये मानकर चलिए कि इसमें से जो है 5 लाख ही पेपर देने आएंगे, 93,000 नहीं आएंगे। ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पुलिस में चयनित हुए हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, या कोई ऐसे हैं जिनको अरे मतलब कि कोई बाहर होगा या किसी की अच्छी तैयारी नहीं होगी, तो आप मान लीजिए कि यहाँ 5 लाख आएंगे। चलो सारे भी आ गए, फिर भी आपके पास में एक सीट पर 56 का कंपटीशन है। बाकी आप देखोगे, चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती देखोगे, वहां पर भी 1000 विद्यार्थी मिलेंगे आपको। या मैं यहां पर बात कर रहा हूं वनपाल भर्ती की, यहां पर भी एक पद पर 1452 है। महिला प्रवेशक 1724। आप सोचिए 72 पदों पर भर्ती है, लेकिन 1724 का कंपटीशन है। अब आप सोचो कि मैं इसकी तैयारी करूं या तैयारी करूं। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है कि यहां पर केवल 56 विद्यार्थियों में लड़ना है, यहां 1400 1700, वहां सब इंस्पेक्टर में 1000। हाँ, नौकरी अच्छी है, वो प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना एक ध्यान एक ही भर्ती पर रखें। हम सभी मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हमारे कुल देवता कुल देवी तो एक ही हैं, हम उनको बदल नहीं देते। हम सबके घर में जाते हैं, रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, लेकिन अपना घर तो अपना घर ही है। तो जो अपना घर है, जो आपका टारगेट है, उसके लिए दिन रात एक करनी है। बाकी को आप साइड में रखिए कि हाँ मुझे वहां भाग्य आजमाना है, परीक्षा से पहले परीक्षा देकर आनी है, क्या पता वहां पर भी कुछ लिखा हो मेरे लिए, या उस दिन वो 3 घंटे उस परीक्षा हॉल में अच्छे बीत जाएं, या वो पेपर आपका सेट हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है जिसका पटवार का अच्छा एग्जाम हुआ हो उसका 4th ग्रेड का अच्छा नहीं हुआ। कारण है कि वहां पर वो घबरा गया हो, या कोई टेंशन हो, पारिवारिक टेंशन हो गई हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, ओमार गलती हो गई हो, या बहुत सारे कारण होते हैं ऐसे। वैसे ही आपके पास यहां पर मैं ये कहता हूं कि 56 बोर्ड बता रहा है आपको। पढ़ने वाले विद्यार्थी जो फुल मेहनती हैं, वो आपके पास में ये हैं 20। आपकी टक्कर 20 विद्यार्थियों में है कि ये जो काला सच 5,82,365 विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। अब उसमें फेल वाले में आपको आना है तो भी आपके हाथ में है, और यहां चयनित 10,644 में आना है तो भी आप ही के हाथ में, कोई दूसरा नहीं आएगा। आज आपको कोई कहे कि वो 5वीं क्लास का जीवन जी लो, नहीं जी पाओगे। आप अपनी मम्मी को कह दो मम्मी पढ़ाई कर लो, नहीं पढ़ पाएगी। इसीलिए आपको ही कहना है और आपको ही समझा रहा हूं कि ये मौका अपने हाथ से मत गंवाना दोस्त, जहां पर एक सीट पर सिर्फ इतना सा कंपटीशन। और ये भली भांति जानते हैं मैं क्यों कह रहा हूं कि इतने साथी फेल हो जाएंगे। जैसा देखो, ऑनलाइन जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जैसे मैं करंट की क्लास ले रहा हूं, या मैंने जो कल्चर की मैराथन क्लास ली, उसको आप देखिएगा, लगभग उसकी जो ऑडियंस जो होती है वो 1,00,000-2,00,000 तक पहुंचती है। वहीं से पता चल जाता है कि अभी एक्टिव मोड में कितने जो थ्योरी पढ़ रहे हैं। प्रश्नोत्तरी पेपर के समय आकर बहुत सारे आएंगे, वो सोचेंगे कि हमें जैसे परीक्षा स्कूल में होती थी, अर्धवार्षिक परीक्षा आई है, वार्षिक परीक्षा आएगी, यहां वो नहीं है। यहां ऑन द स्पॉट फैसला होता है। प्रत्येक दिन वो जा रहा है ना, वो वापस नहीं आ रहा है, जो समय चला गया वो नहीं आएगा। अब उसमें क्या करना था, मेरी तरफ से जो मेरा सहयोग था वो मैंने किया। आपको कोई कहे कि मुझे क्या करना चाहिए, एक विद्यार्थी के तो मैंने कहा कि ये किताब काफी है हमारी, 5 बार पढ़ दो आप, नहीं। उसके बाद मॉडल पेपर जो भी आपके टेस्ट सीरीज के रूप में ऐप में उपलब्ध करवा दिए। कोई कहे सर हमें किताब घर पर चाहिए, किस प्रकार की चाहिए, तो वो भी हमने जो है तैयार किए हैं। जैसा मैंने आपको टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक आप ज्वाइन करना, वहां डाले हुए ये प्रश्न, ठीक है।
अब जैसे आपका ये हिंदी का हो गया, या फिर आप जीके, किधर गया वो, इसमें फर्स्ट पार्ट नहीं खोला था क्या? ठीक है, ये हिंदी का हो गया। इसमें क्या है कि बाईलैंग्वेज भी है जीके वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये पूरा पेपर आपके पास में है, पूरा का पूरा, ये आप वहां पर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा सोचते हैं अपने पहली बार तैयारी करने वाले, वो ये सोच रहे हैं कि मैं जो है 3 बार रिवीजन कैसे कर पाऊंगा। अभी आपको सोचना, अगर आप घर बैठे हैं तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो सर मैं क्या करूं, मैं लाइव कोर्स लूंगा, मैं रिकॉर्ड कोर्स लूं। मैं आपको कहता हूं आप रिकॉर्ड कोर्स लीजिए, उसमें सारा मैटर आपके पास में, जब आपका मन करे उसको आप पढ़िएगा, जब आपको पीडीएफ खोलनी है तब खोलिएगा, जब मन करे तब, सारा सारा एक पास आ गया। ठीक है, जून में सुबह टेस्ट देना है, शाम को अपनी गलतियों में सुधार करना है। जून का महीना बचा कर रखो कि मई तक, अभी फरवरी मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं। किसी को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे से रिवीजन नहीं होगा, या मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, अभी भी लगता है तो सुधार कर लीजिए, अभी भी। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार चीजों को आज के दिन में आज ही खत्म कीजिए, उस टॉपिक को कल के लिए बचाओ ही मत। चाहे नींद नहीं आ रही, मत, आप नींद लेना अलग तरीके से करिए। आप जैसे 10 बजे सो गए तो आप 1 बजे वापस उठ जाओ, फिर थोड़ा पढ़ लो, फिर वापस सो जाओ, फिर उठ जाओ। मतलब आपको पढ़ना है, रिवीजन करना, और पढ़कर जो है अपने मन में याद करना कि हमें कितना याद हो रहा है। देखो यहां लिखा है मैंने, पहले आपको याद करना पड़ेगा सिलेबस। जब तक सिलेबस याद नहीं, अभी तो ऐसे भी साथी आ रहे हैं ऑफलाइन में, मैंने देखा कुछ विद्यार्थियों को लिखना नहीं आता है। हद होगी जब एक विद्यार्थी कहता है कि वर्तमान में सर सीएम अशोक गहलोत। मैं कह रहा भाई सीईटी कैसे पास की? सर वहां पर तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तुक्का लग रहा था। बिल्कुल, उस सीईटी 2024 में अगर आपके अच्छे नंबर और आप सोच रहे हो यहां नहीं, यहां पर वही धुरंधर काम आएंगे जिनकी टाइपिंग अच्छी है। बहुत सारे विद्यार्थी टाइपिंग में फेल होते हैं, और आप लोग जानते हैं जिनकी अच्छी तैयारी है वो टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना। लिखना नहीं आ रही तो आप मेरे पास आना, मैं ऑफलाइन आपको टाइपिंग की तैयारी करवाऊंगा। लैब पूरी तैयार की जा रही है आपके लिए, ठीक है, एक तैयार की हुई भी है। याद करना फिर उसको लिखना। जैसे आपने हिंदी पढ़ी, खुद उदाहरण बनाइए, खुद के ऊपर बनाइए। शब्द शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये खुद याद करने पड़ेंगे। फिर उसको सुनाओ अपने किसी दोस्त को। जैसे करंट के मुद्दे भी वर्तमान में चल रहे हैं कि ऊंट संरक्षण योजना है, या अरावली के ऊपर जो है क्या नियम बना, खेजड़ी के लिए क्या कानून बना, या आर्थिक समीक्षा जो हमारी है स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर, जीडीपी आपसे पूछी जा रही है, जीएसएल भी पूछा जा रहा है, वो आपको याद होना चाहिए। योजनाएं सारी भी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है, भविष्य की उड़ान योजना क्या है, वो मैं रोजाना क्लास भी लेने लग गया आपके लिए, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे, तो उससे अब मैं उसमें कितना सुधार करूं। फिर आपको टेस्ट देना है। अब टेस्ट आपको यह नहीं कि यहां पर दो, आप राजस्थान में हर जगह टेस्ट दीजिए। अपने आप की तैयारी को, अपनी तैयारी को आप हर जगह भाग्य आजमाइए, कहां आपकी कौन सी रैंक आ रही है। ठीक है, अब कोई कहे सर मैं कोर्स लूं, या मैं ऑफलाइन आऊं, या मैं क्या करूं। एक किताब भी काफी है अगर पढ़ना चाहो तो। मॉडल पेपर जो मैंने आपको भी ये दिखाया है, इस सेम ऐसा कैसा आपको ऐप में भी मिल जाएगा। आप कहोगे मॉडल पेपर इसके निकाल भी देंगे तो हम समय लगेगा, 15-20 दिन में आपको पूरा जो है बाईलैंग्वेज हुआ वो आपको निकाल के भी पहुंचा देंगे घर पर। अब कोई तैयारी कर रहा हूं, कहां से करूं, क्या है, अभी भी सोच रहा है तो तैयारी कर लो। पर अभी महाशिवरात्रि ऑफर भी चल रहा है, आपसे पहले हजारों विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, और उनको मैंने सिर्फ ये कहा कि आप बाजार में जाकर ये किताब मांगकर इसको आप 5 बार पढ़ दो। जैसे मैंने राजस्थान पुलिस वाले विद्यार्थियों को कहा था कि आप सिंघम बुक पढ़ दीजिए, वो सारे के सारे लगभग कामयाब हुए, कुछ साथी रह भी गए। मैं उनको भी कह रहा हूं कि आप इसमें भाग्य आजमाइए, आपका चयन होगा। आपकी तैयारी अच्छी थी, बस उसमें सुधार करना है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती, इसीलिए मैंने कहा था कि 15 तारीख तक आपके पास अवसर है, आप ऑफलाइन आ जाइए। पर उसमें विद्यार्थियों का सर मेरे एमए के एग्जाम चल रहे हैं, महाशिवरात्रि का त्योहार है, ये तो आते रहेंगे साहब। अब आपको तय करना है कि आपको चीजें सीखनी है। मेरे पास 3 महीने आपके लिए, मैं उसके बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं मौन हो जाऊंगा उसके बाद में। फिर मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप एलडीसी वाला कोर्स ले लीजिए, नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये भर्ती चली जाएगी साहब। फिर आगे की रणनीति, फिर वही आगे के आगे। अभी मैं आपको एक विद्यार्थी का वीडियो अपलोड करूंगा जिसने 13 साल लगा दिए और 4th ग्रेड के अंदर चयन हुआ। उन्होंने बताया कि मेरी खुद की कुछ गलतियां रही इस जीवन में, ऐसे दोस्त मिल गए या खुद मैं कुछ गलत रास्तों पर चला गया, इसलिए मुझे 13 साल लग गए। लेकिन वही व्यक्ति 1st ग्रेड में 8 नंबर से रहा, आरएस के अंदर इंटरव्यू में, आरएस के अंदर मेंस में फेल हुआ, तो वो व्यक्ति अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी रह गया, क्योंकि सही जगह पर सही समय नहीं दिया। इसीलिए एक सीट पर 56, आप एक सीट पर 20 मानिएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने घर वालों के दबाव में या किसी के कहने पर आवेदन कर दिया, यार बाबू की नौकरी है। कोई भी नौकरी आसान नहीं है। आज के इस समय में आपको तय करना है कि मैं कितना लॉयल हूं बस अपने प्रति, आप ईमानदार कितने हैं, आप अपनी गलतियों को कितना स्वीकार करते हैं। और अपने नोट, इस बुक को जब पढ़ो ना, उसमें 2 पेज पढ़ लिए तो नीचे तारीख लगा दो, आज इतने पेज पढ़ लिए, 10 पेज पढ़ लिए एक दिन में, आज तारीख लगा दो। फिर उसको सुनाओ,
10 पेज याद करने का तरीका बताता हूं। आप दो दोस्त कमरे में रह रहे हैं, एक को कहोगे यार तू है ना आज सुबह जो है संज्ञा पढ़ ले, और एक कहे मैं सर्वनाम पढ़ लूं। शाम को संज्ञा वो आपको सुनाए और सर्वनाम आप उसको सिखाओ। आप एज ए टीचर पढ़िएगा यार, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप मानकर चलिए कि सृष्टि में जितना दिमाग व्यक्ति के पास है उतना किसी के पास नहीं है। आप हंस सकते हैं, साथ में रो सकते हैं, तो साथ में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आपके लिए है, बुक भी है, जो भी है तैयारी कर लो से आप ऑर्डर कर सकते हैं। 17 फरवरी तक आपके पास ऑप्शन है। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन भी आना चाहता है, जो रह गया किसी कारण, ठीक है, सीईटी की तैयारी करने के लिए या पुलिस की तैयारी करने के लिए, वो इस मैसेज पर नंबर करके मुझे आ जाए। लेकिन मैंने आपको कहा था 15 के बाद में आपको कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कल तक पहुंचिएगा, सोमवार तक कहीं से भी है राजस्थान में आप पहुंचेगा, सोमवार मंगलवार लास्ट। उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं एलडीसी का कोई भी वीडियो मेरी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपके पास मैथ, इंग्लिश और हिंदी, विज्ञान, इनको चंद दिनों में नहीं सीखा जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस पेपर चाहिए मैथ के, आप चाहते हैं मुझे ये चाहिए, आपकी अच्छी तैयारी है लेकिन अभ्यास नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कितने ऐसे साथी हैं, आप 10,644 हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं 10,644 कमेंट में मैसेज नहीं आएंगे कि हाँ सर मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, क्योंकि अभी तक हम ही हिम्मत हारे हुए बैठे हैं। तो पहले खुद को विश्वास दिलाओ और करो एक कमेंट कि हाँ आज शिवरात्रि पर कसम खाता हूं कि अगली मुलाकात बाबू बनने के बाद होगी। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।